दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि पिछला किसान आंदोलन 378 दिन के लगभग चला था। उसमें 600 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। मौजूदा सरकार ने किसानों से वादे भी किए थे, लेकिन सरकार उन वादों पर खरी नहीं उतर पाई। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि पिछली बार किसान आंदोलन में 32 संगठन शामिल थे, लेकिन इस बार 50 संगठनों ने किसान आंदोलन में भाग लिया है। इन संगठनों का कहना है कि पिछली बार हम अधूरा आंदोलन छोड़कर आए थे, इस बार पूरा करके ही जाएंगे, आर पार की लड़ाई लड़कर जाएंगे। ये किसान संगठनों ने सरकार को आगाजा है। दोस्तों, किसान संगठनों और सरकार के बीच की बातचीत हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब किसान दिल्ली में कूच करेंगे। आखिर क्यों रही बातचीत बेनतीजा? किसान संगठनों की क्या है मांगे? एक एक करके पूरी जानकारी देंगे आपको। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। किसान संगठनों और सरकार की बातचीत रही बेनतीजा। अब दिल्ली कूच करने का लिया गया फैसला। किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिशें सफल नहीं हुई। सरकार के मंत्रियों से बातचीत के बाद किसान नेताओं ने 13 फरवरी यानी आज दिल्ली कूच करने की बात दोहराई है। किसान संगठनों को मनाने के लिए सोमवार देर रात चंडीगढ़ में सरकार के कई मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक हुई। ये बैठक काफी देर तक चली, मगर किसानों को मनाने में सरकार विफल रही। सरकार क्यों विफल रही? आखिर किसानों की मांग क्यों नहीं सुन रही है? बातचीत के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रियों ने आखिर क्या बताया? सरकार की तरफ से बातचीत में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल रहे। बैठक के बाद अर्जुन मुंडा ने बताया, किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरता पूर्वक हुई। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ आए। भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हम यहाँ पर आए हैं। मुंडा ने आगे कहा कि ऐसे सभी विषयों पर चर्चा हुई जहां हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ ऐसे विषय रहे जिनको लेकर हमने कहा था कि इसके बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए मामले हैं जिस पर हमें अस्थायी समाधान निकालने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत है और उसमें हम अपनी बातें रखेंगे, स्थायी समाधान निकालेंगे। मुंडा बोले, ऐसा मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। हम आश्वस्त हैं कि हम इसका समाधान मिलकर निकालने में सफल रहेंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि देश के किसान और जनमानस के हितों की रक्षा हो। हम अभी भी आशान्वित हैं कि किसान संगठन बातचीत करें। कुछ ऐसे पक्ष हैं जिन पर आगामी दिनों में समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हम अभी भी बातचीत करना चाहते हैं। यदि आप बातचीत करना चाहते हैं तो पिछले किसान आंदोलन में आखिर इतनी जान क्यों गई थी? और इसी के साथ किसान नेताओं ने क्या बताया? संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक जगजीत सिंह धालीवाल ने कहा कि बैठक बहुत लंबी चली है, बहुत चर्चा हुई, एक एक मांग पर चर्चा हुई। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मांगे नहीं थी, ये अलग अलग समय पर सरकार के हमसे किए गए वादे थे। उनके ऊपर सरकार सहमति बनाने की बजाय ऐसा करती है कि इसके ऊपर कमेटी बनाएंगे। पहले भी एमएसपी की गारंटी देने की बात कही थी। इसके अलावा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो काफी चर्चा के बाद बनी हुई है, उसको लागू करना है, ये किसान संगठन ने कहा। धालीवाल ने दावा किया कि कर्ज मुक्ति की जब बात आती है तो सरकार उस पर गंभीर नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट का 14.5 लाख करोड़ सरकार ने माफ कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार सिर्फ बिजनेसमैन और व्यापारियों की है, गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रही। दिल्ली कूच करने के सवाल पर धालीवाल कहते हैं कि सारे बैठक कर चर्चा करेंगे। मेरी राय है कि कल हम 10 बजे आगे बढ़ेंगे। किसान मजदूर मोर्चा के समन्वयक
एस पटेल ने कहा कि हम 10 बजे दिल्ली की ओर जाएंगे। सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, वो सिर्फ समय निकालना चाहती है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हमारे पक्ष में कोई फैसला आए, पर बैठक में ऐसा कुछ लगा नहीं। दोस्तों, ये तो वही होती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। पंडेर बोले, जब सरकार बुलाएगी तो हम जाएंगे। अब बैठक में कुछ दे या ना दें, ये उनकी मर्जी है। हमने सरकार का भाव देख लिया है। हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी मांगों को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि हम किस्म का टकराव नहीं चाहते। हम चाहते थे कि सरकार किसी मुद्दे पर हमें कुछ दे दे तो हम आंदोलन के बारे में सोचें। सरकार के मन में खोट है, वो हमारा आंदोलन बस टाइम पास करवाना चाहती है, देना कुछ नहीं चाहती। सरकार ने जो प्रस्ताव दिए हम उन पर चर्चा करेंगे, पर हमें मजबूरन 10 बजे आंदोलन आगे बढ़ाना होगा, ये धालीवाल ने कहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में 32 किसान संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया था। अब 50 किसान संगठन एकजुट होकर आंदोलन शुरू कर रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सुखविंदर सिंह साभरा ने आंदोलन में शामिल संगठनों के बारे में जानकारी दी। साभरा ने बताया कि पूरे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी और पूर्व भारत से 200 से ज्यादा संगठन दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये आंदोलन जो अधूरा छोड़कर आए थे उसको पूरा कराने के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो आंदोलन है बहुत ही जोर शोर से होगा। इस बार पता नहीं क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। अब आपको बता दें कि किसानों की मांग क्या है। एमएसपी खरीद की गारंटी दें, नोटिफिकेशन जारी करें, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करें, किसानों की लागत खर्चे पर 50% मुनाफा दिया जाए, किसानों के कर्ज माफ किए जाएं, किसान आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज किए गए थे वो वापस लिए जाएं, मनरेगा में 200 दिन काम देने और दहाड़ी 700 रुपए तय की जाए। ये किसान संगठनों की मांग है। वहीं पुलिस ने क्या किए हैं कड़ी सुरक्षा के इंतजाम, वो भी आपको जानकारी देते हैं। किसानों के राजधानी आने के ऐलान को देखते हुए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग लगाई है। दिल्ली की ओर से आती मुख्य सड़कों पर भी कंटेनर, बसों और क्रेन रखी गई हैं। कुछ जगहों पर सीमेंट की बैरिकेडिंग लगाई गई है। 2020 में हुए किसान आंदोलन में भी ऐसी बैरिकेडिंग देखने को मिली थी। दिल्ली पुलिस ने 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी है। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर, ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अन्य वाहन चालकों को असुविधा हो सकती है। इसको देखते हुए नई दिल्ली में ट्रैक्टरों के चलनों पर बैन लगा दिया है। इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने कुछ बातों पर रोक लगाई है। वो बातें क्या है? सड़क पर जाम करने, रास्ता रोकने और रैली करने पर रोक, ट्रैक्टर ट्राली के घुसने पर रोक, लाठी डंडों और हथियारों से भरे वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है।